साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं के लिए एक बड़ी अहम और अच्छी खबर है। शनिवार को महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान छात्र संघ चुनाव तिथि की घोषणा कर दी। प्राचार्य प्रोफेसर सिंह के मुताबिक मुख्य नियंत्रक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। 8 दिसंबर को मतदान और 11 दिसंबर को मतगणना संपन्न होगी और छात्र संघ चुनाव पूर्ण रूप से लिंग 2 कमेटी की संस्तुतियों के दायरे में होगा। यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसबीर सिंह की रिपोर्ट। हमारी तरफ से चुनाव तैयारी प्रशासन की सहमति मिलते ही शुरू कर दी गई है। हमने चुनाव जो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, जो प्रेक्षक रहेंगे, ऑब्जर्वर्स रहेंगे चुनाव में, सहायक चुनाव अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कर दी है। सारे लोगों ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है और लिंग 2 कमेटी की जो संस्तुतियाँ हैं उनके आधार पे जो एक चुनाव आचार संहिता है उसकी नियमावली भी छपने के लिए गई है। वो भी जो चुनाव नामांकन प्रपत्र रहेगा उसके साथ वितरित होगा और विद्यार्थियों को यह सख्त निर्देश रहेगा और लिंग 2 कमेटी में भी निर्देश है कि आप कोई भी ऐसी बात अपने भाषण में अपनी गतिविधियों से नहीं करेंगे जिससे कि किसी की धार्मिक, जातिगत, सांप्रदायिक भावना आहत होती हो। अगर आप अपने प्रतिद्वंदी वाले प्रत्याशी की आलोचना करते हैं तो वह भी नीतिगत मुद्दों पे होगी, उनके कार्यक्रम पे होगी, उनके नीतियों पे होगी, ना कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जाएगा। शहर में शांति और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारे छात्रों की है, जो छात्र राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों की है। इसलिए कोई शिकायत ऐसी नहीं आनी चाहिए शहर से कि कहीं झगड़ा हुआ या किसी से कोई जबरन वसूली हुई, तो ये सब शिकायतें भी नहीं। अगर वो ऐसा कोई शिकायत आती है तो उसकी प्रत्याशिता तुरंत ही निरस्त कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जो भी संस्तुतियाँ हैं लिंग 2 कमेटी रिपोर्ट की, उनके आधार पे ही ये इलेक्शन होगा। तो मेरा यही कहना है बस। जैसे अभी जानकारी मिली कि 2023 इस बार जो क्या बोलते हैं जो इस कैंडिडेट्स के लिए कंडीशन यही है कि अगर वो ग्रेजुएशन का छात्र है तो वो 22 साल से ज़्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र है तो 25 साल से उम्र का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसने भविष्य कभी अतीत में कोई चुनाव न लड़ा। अगर उसने एक बार चुनाव लड़ लिया है तो अभी वो इस इलेक्शन में एलिजिबल नहीं है। दूसरा ये है कि किसी भी तरह का जो आपसी द्वंद्व है वह जो है हम लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। संगठन जो चुनाव कमेटी है कराने वाली, उनके पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए लोगों की कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कॉलेज में जुलूस निकाल रहे हैं, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। ये सारा नहीं होगा। जिस दिन मतगणना होगी उस दिन भी 100 मीटर से ज़्यादा दूर तक, 100 मीटर मिनिमम है, उसके बाहर ही वो रह सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते हैं। कोई भी प्रचार प्रसार की सामग्री, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई वहाँ पहले चला आ रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और उप मंत्री, ये 4 छात्र संघ चुनाव 22-23 के लिए निर्धारित है। लिंग 2 कमेटी के आधार पर ही चुनाव पूर्ण रूपेण कराया जाएगा। प्रशासन की अनुमति के बाद मतदान की तारीख जो निश्चित की गई है इलेक्शन की, वो 12 दिसंबर को। जो प्रत्याशी होंगे उनकी जो अमाउंट है कितना निर्धारित, कितना खर्च चुनाव खर्च? नामांकन चुनाव खर्च टोटल है 7,500 रुपया। पहले 5,000 था, उसको उन्हें बढ़ा के 7,500 किया है सहमत से। और नामांकन पत्र जो होगा वो 2,000 का, सिक्योरिटी मनी 1,500 रुपये। जो सिक्योरिटी मनी तभी वापस होगी या तो वो 30% से ज़्यादा वोट पाएंगे तब होगा, या उससे कम पाएगा तो जब्त हो जाएगी। जो छात्र वोट डालने आएंगे, हाँ, उनके लिए ड्रेस कोड लागू होगा कि बिगल? फिलहाल तो ड्रेस कोड के लिए मैंने प्रशासन को भी सूचित किया है और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि ये जरूर निकालिएगा। बिना यूनिफॉर्म के वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। जुलूस से क्या है? जुलूस निकालेंगे कि? जुलूस नहीं, कोई जुलूस नहीं। कैंपस में हमने प्रशासन को भी बता दिया है, रिक्वेस्ट किया, किसी प्रकार का कोई जुलूस यदि लड़का निकालता है, प्रशासन रिपोर्ट करता है हमारे सामने, तो उनका प्रत्याशी पद निश्चित रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की यदि अवैध वसूली की भी शिकायत मिलती है, प्रशासन के द्वारा संज्ञान में लिया जाता है और कॉलेज को सूचित करते हैं, तो उनका प्रत्याशी पद अवैध घोषित कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा।
ठीक।